आज का पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है इलाहाबाद और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। 80%, 75%, 95% और 68%। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 75% बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। परतदार चट्टान, आग्नेय चट्टान, अजेवा चट्टान और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं परतदार चट्टान बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। परतदार चट्टान को ही अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। आग्नेय जो चट्टान है इसमें खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर और स्फटिक। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ग्रेनाइट बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन केंद्रित शैल है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रित शैल है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं संगमरमर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। जापान में, नेपाल में, चीन में और भारत में। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसका हाइट है 8,850 मीटर। वह कहाँ पर है तो नेपाल में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। एंडीज, अलास्का, हिमालय और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो एंडीज है। एंडीज कहाँ पर है, किस महाद्वीप में है। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं किलायू बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इक्वाडोर में। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 78% बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। क्रिप्टन, हीलियम, आर्गन और नियॉन। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आर्गन बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। तो सबसे अधिक क्या है तो नाइट्रोजन है 78%। सेकेंड स्थान पर ऑक्सीजन है जो कि 21% है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे अस्थायी तत्व है वो जल वाष्प है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि लोयस पठार स्थित है भारत में, जापान में, रूस में और चीन में। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। लोयस पठार कहाँ स्थित है। तो लोयस पठार है जो कि चीन में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है
कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यानी जो पृथ्वी से हाइट है 29 किलोमीटर, वायुमंडल का कितना प्रतिशत इसके बीच में पाया जाता है, तो 97% यानी 97% पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? ओजोन मंडल में, क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो मेघ गर्जन होता है और बिजली चमकता है और जो बादल रहता है, ये किस मंडल में रहता है? तो ये क्षोभ मंडल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? आर्गन, ओजोन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओजोन हमारी रक्षा करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? ओजोन परत, ये संताप मंडल में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? शांत पेटी किस रेखा की दोनों तरफ पाई जाती है? तो भूमध्य रेखा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ओजोन जो ज्वालामुखी है, इसको सुरक्षा बाल्ब कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इक्वाडोर में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक बलित पर्वत है? नीलगिरी, हिमालय, सतपुरा और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक बलित पर्वत है? तो हिमालय है जो कि एक बलित पर्वत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 4%, 6%, 9% और 50%। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या जो कि निवास करती है? तो सिर्फ 9%। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, प्राथमिक तरंगे, गौण तरंगे, एल तरंगे, प्राथमिक और गौण दोनों। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एल तरंगे इसका सही आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पर्वतमाला कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? न्यूनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो यूराल है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनती से हुई? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 33 सागर पहिए है जो कि हिमालय है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषुवत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, मैक्सिको, इटली, कीनिया। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इटली में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में है, यानी संताप मंडल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि पृथ्वी के सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय
स्तर में स्थित होती है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो संचार उपग्रह होती है ये वायुमंडलीय स्तर में होती है किस, तो ये आयन मंडल में होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? क्षोभ मंडल में, संताप मंडल में, ओजोन मंडल। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान होता है? तो क्षोभ मंडल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि सामान्य वायु दाब पाया जाता है रेगिस्तान पर, पर्वतों पर, सागर तल पर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सागर तल बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तो तूफानी मौसम। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ओजोन मंडल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 85वां प्रश्न का डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें को क्या बोलते हैं? तो व्यापारिक पवनें बोलते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। हवाई जहाज है जो कि प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये संताप मंडल में उड़ते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल के बाद संताप मंडल आता है, संताप मंडल के बाद से मध्य मंडल, उसके बाद से आयन मंडल, आयन बल के बाद मंडल के बाद से बहिर्मंडल आता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो अंडाकार होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है कि चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको चक्षु कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रश्न है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कपासी मेघ, मध्य मेघ, पछाब और अस्त्री। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो उसको पछाब कहते हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिम राम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, रियूनियम। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? सहारा, थार, आटाकामा, पेटागोनिया। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आटाकामा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है? तो सुपिरियर झील है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल और क्षोभ मंडल। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है।
तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है सभी के सभी क्षोभ मंडल में होती है। जैसे मेघ का गर्जन हो गया, चाहे बिजली का चमकना हो गया, चाहे बादल हो गया, वायुमंडल हो गया, सभी के सभी क्षोभ मंडल में होता है। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बैकाल झील है जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है वह एंजिल जलप्रपात है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नियाग्रा जलप्रपात है वह किस देश में स्थित है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए में है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो सबसे गहरा जो स्थल है वो मृत सागर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा के द्रुत गति के कारण, कम तापमान के कारण। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं। तो इसका कारण क्या है। तो कम आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में वर्षा नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। भारत, फ्रांस, यूएसए, जापान। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यूएसए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झीलें कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है। तो सबसे लवणीय झील कौन सा है। तो वान झील है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टिटिका का झील हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कैस्पियन सागर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है। चीन में, रूस में, कजाकिस्तान में और जापान में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किस देश में स्थित है। तो कजाकिस्तान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़ी झील है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील का नाम है कैस्पियन सागर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। ये बिहार पुलिस में प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस देश को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं फिनलैंड बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला और इंग्लैंड। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो वेनेजुएला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो करोनी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। बयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अमेजन, कांगो, नील और जैर। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। बयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जैर पर। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो 1854 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा नहर है। तो कील नहर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो थाईलैंड में स्थित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है।
बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्वेज नहर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ये जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी विश्व का भूगोल से प्रश्न है। इसके बाद इंडियन भूगोल आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं है। कजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आर्मेनिया इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं उगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विक्टोरिया है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तुर्की इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 168 किलोमीटर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था। तो ये 1869 में बनकर तैयार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंटार्कटिका को, क्योंकि इस पर बर्फ़ ही बर्फ़ केवल है जिसके कारण ये श्वेत दिखाई देता है, तो इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।